हेलो स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक हम लोग कैसे निकालते हैं। अब अगर लघुत्तम समावर्तक की बात करें तो लघुत्तम समावर्तक होता क्या है, एक मोटा मोटी हम आइडिया ले लेते हैं। देखो, दो संख्या हमारे पास, एक 4 है और दूसरी संख्या हमारे पास जो है वो है मान लो 12 या 10 ले लेते हैं। 4 है और 10 है, ठीक है। और 4 और 10 का लघुत्तम समावर्तक यदि हम लोग देखते हैं तो ये निकलेगा हमारा 20, ठीक है। अब यहाँ पर 4 और 10 का जो लघुत्तम समावर्तक 20 निकला, इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लघुत्तम समावर्तक होता क्या है। लघुत्तम समावर्तक वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर अगर 4 और 10 का एलसीएम 20 है, इसका मतलब 20 जो है वो 10 से भी विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है। तो एलसीएम का मतलब क्या है? एलसीएम किसी भी संख्याओं का एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाज्य होती है। तो एलसीएम का मतलब तुमको तो समझ में आ गया, बट सवाल उठता है एलसीएम निकाले कैसे। अगर एलसीएम हमको निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए 2-3 बातें तुमको बेसिक जो है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले तो तुमको डिवीजन आना चाहिए, यानी कि भाग आना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है तुमको गुणनखंड आना चाहिए और तीसरी बात है तुमको विभाज्यता का नियम आना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें तुमको पता है तो तुमको लघुत्तम निकालने में समस्या नहीं होगी। हालांकि हम यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन देखो प्रॉपर एक वीडियो में सारी बातों को डिस्कस करना संभव नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लघुत्तम बता रहे हैं और बातें समझाते चले जा रहे हैं कि कैसे, कहाँ से, क्या किसका उपयोग यहाँ पर हो रहा है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड देख लेते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं? सपोज अपने को क्या करना है कि 12 यानी कि 12 का हमको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने का मतलब क्या होता है? गुणा के रूप में टुकड़ा करके लिखना। तो हमको ये बताओ कि 12 में सबसे छोटी छोटी किस संख्या से पूर्ण रूप से भाग लगेगा। अब यहाँ पर पूर्ण रूप से भाग लगने का मतलब है कि जिस भी संख्या से हम भाग दे रहे हैं शेष में 0 नहीं आना चाहिए। एक को छोड़ के बात करें तो 2 से लग जाएगा, कितने बार में? 6 बार में। इसी तरह से अगर 6 है तो फिर 2 से लग जाएगा, कितने बार में? 3 बार में। तो इस प्रकार से 12 का जो गुणनखंड निकलेगा वो निकलेगा 2 गुने 2 गुने 3। तो गुणनखंड अपन इस प्रकार से निकालते हैं। सपोज हम बता रहे तुमको अब 12 और 18 का एलसीएम निकालो। तो 12 और 18 का एलसीएम कैसे निकालोगे? अब तुमको क्या सोचना है कि देखो दो संख्याएं हैं, एक तो 12 है और एक 18 है। अब तुमको सोचना ये है कि कौन सी ऐसी संख्या है और छोटी सी छोटी संख्या है जो 12 को भी विभाज्य कर रहा है और 18 को भी विभाज्य कर रहा है। देखो एक को छोड़ के बात करेंगे तो एक को छोड़ के हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। बस इतना ही संख्या का यूज आने वाला है हमको, इससे ज़्यादा हमको ऊपर जाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आएगा तुम्हारा 13 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, लेकिन हमको मेनली इतनी संख्या को पता होना चाहिए। तो अगर इसमें बात करें एक से, तो हम एक को तो पकड़ना नहीं है, तो यहाँ पर हम 2 पकड़ सकते हैं। 2 से दोनों ही संख्याएं विभाज्य है तो 2 यहाँ पर हम रखेंगे और इस तरह से 2 छक्का हो जाएगा 12 और 2 9 18 यहाँ से हमारा हो जाता है। अब आगे देख लो। अब दूसरे स्टेप में हमारे पास 6 है और 9 है। 6 और 9 जो है दोनों 3 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 3 से। तो यहाँ पर 3 से हम गुणनखंड कर लेंगे या भाग दे लेंगे 6 और 9 में। तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब 2 और 3 बच रहा है, तो 2 और 3 में कोई एक संख्या नहीं है जो 2 और 3 दोनों को विभाज्य करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 3 को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। मतलब ये देखो अभाज्य संख्या आ गया ना, ये अभाज्य संख्या आ गया। चलो, जब अभाज्य संख्या आ जाए तो हमको भाग लगाना बंद कर देना है। अब क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आओ देखते हैं। 2 को 3 से, फिर 3 को 2 से, फिर 2 को 3 से। तो इस प्रकार गुना करेंगे 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3। तो 2 तिया 6, 6 दूना 12 और 12 तिया 36। इस तरह से जो तुमने एलसीएम निकाला 12 और 18 का, वो कितना निकल गया? 36। कुछ और प्रश्नों को हम देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। सपोज हमारे पास 3 नंबर है। कौन कौन से 3 नंबर है? एक 10 है, दूसरा 15 है और तीसरा हमारे पास यहाँ पर मान लेते हैं अपने पास 20 है। ये 3 नंबर है, इसका एलसीएम निकालना है। तो हमने क्या कहा? एलसीएम निकालने के लिए जरूरी क्या होता है कि यहाँ पर कम से कम, यहाँ पर देखो भाग लगाना है, तीनों ही संख्याओं में भाग लगाना है। एक को से हमको भाग नहीं लगाना है। या तो 2 से लगाएंगे, या तो 3 से लगाएंगे, या तो 4 से लगाएंगे, या तो 5 से लगाएंगे। अभी के लिए इतना ही ध्यान रखो क्योंकि बेसिक में सीख रहे हैं। तो अभी हमारे सामने शर्त ये होता है कि अगर हम 2 से भाग लगा रहे हैं तो कम से कम 2 संख्याओं में 2 से भाग लगे। तो यहाँ पर 10 और 20 में तो 2 से भाग लग जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हम 2 से भाग लगा लेंगे। 2 पंचे 10, नहीं भाग लगेगा तो 15 का 15 और 2 दाएँ का 20, ठीक है। अब आ जाओ जी, ये आ जाओ। अब हमारे पास है 5, 15, 10।
अब अगर 2 से भाग लगाते हैं तो हमारा सिर्फ जो है वो 10 में भाग लगेगा। अगर 3 से भाग लगाते हैं तो सिर्फ 15 में भाग लगने वाला है। 4 से भाग लगाते हैं तो तीनों में से किसी में, यानी 5, 10, 15 में से किसी में भाग नहीं लग रहा है। अगर हम 5 से भाग लगा रहे हैं तो हमारा तीनों में लग रहा है, तो 5 से लगा देंगे। 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। इस प्रकार से जो हमारे पास निकल के आएगा एलसीएम, अब फाइनल आ जाएगा। कैसे? 2 को 5 से गुना करना है, 5 को 1 से गुना करना है, 1 को 3 से गुना करना है, 3 को 2 से गुना करना है। कैसे? 2 गुने 5 गुने 1 गुने 3 गुने 2। ये हो गया तुम्हारा कितना? 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60। इस तरह से हमने यहाँ पर क्या निकाला? एलसीएम निकाला किसका? 10, 15 और 20 का। इस प्रकार से तुम 4 संख्या, 5 संख्या या 6 संख्याओं का भी एलसीएम एक साथ निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर अब महत्तम समावर्तक जो निकालेंगे वो भाग विधि से निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग छोटे से शुरू करते हैं, देन बड़े वाले पे चलेंगे। जो पहला प्रश्न हमारा है वो कुछ इस प्रकार से है। सपोज अपने को एलसीएम निकालना है 64 और दूसरा नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पर 10 का। 64 और 10 का हमको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले डिसाइड तुमको ये करना पड़ेगा कि जो 2 संख्या हमको दिया हुआ है ना, उसमें कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो अगर 10 और 64 में देखेंगे तो 64 बड़ा है, तो बड़े वाले नंबर में, जो कि 64 हमारा यहाँ पर बड़ा है, बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर से भाग देना है। मतलब 64 में हमको भाग देना पड़ेगा 10 से। कितना बार में लग जाएगा हमारा? ये लग जाएगा तुम्हारा 2 बार में। 2 बार में नहीं लगेगा, 6 बार में लगेगा। कितने बार में? 6 बार में लगेगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 60। 4 का 4 और ये हो गया तुम्हारा खत्म। अब समझो बात को यही समझना है तुमको। यहाँ पर देखो, यहाँ तक बात क्लियर है। इस लाइन को थोड़ा सा आगे खींचना है, थोड़ा ही आगे खींचना है। अब आ जाओ और पहला स्टेप हमारा यहाँ से यहाँ तक चल रहा है भाग का। पहले स्टेप में जो भाजक था, मतलब जिससे हमने भाग दिया था, उसको देखो। तो भाग हमने दिया था 10 से। इस 10 को पकड़ना है और इसको उठा के यहाँ ले आना है। तो 10 को हमने यहाँ पर रखा है। अब देखो फिर से ऊपर वाले की तरह हो गया भाग। यहाँ पर फिर से करेंगे। जो शेष बचा था, यानी कि इस 4 से 10 में भाग देना है, तो 4 दूनी 8। इस तरह से 10 में से 8 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। फिर से इस लाइन को बढ़ा लेंगे और दूसरा स्टेप देखो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। दूसरे स्टेप में जिससे हमने भाग दिया था, किससे भाग दिया था? हमने 4 से भाग दिया था। तो इस 4 को उठा करके अब यहाँ लेके आना है। तो 4 हमारा यहाँ पर आ गया, तो 2 दूनी 4। ठीक है। अब देखो अंतिम स्टेप में जो भाजक होगा, भाजक क्या हमारा? अंतिम स्टेप में भाजक कितना है? 2 है। अतः हम क्या लिख सकते हैं? अतः गौर से देखना, 10 और 64 का एचसीएफ जो है वो हो जाएगा तुम्हारा कितना? 2 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा यहाँ से निकल के आ गया। एक प्रश्न और देख लेते हैं ताकि जो भी कन्फ्यूजन है तुम्हारे दिमाग में दूर हो जाए। सपोज हमारे पास एक नंबर है 45 और दूसरा नंबर है 105। अब इस दोनों का हमको एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया? सबसे पहले हमने बताया कि इस दोनों ही नंबर में कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो तुमको दिख रहा है 105 बड़ा और 45 छोटा। तो बड़े वाले में जो कि 105 है, इसमें छोटे वाले से भाग देना है। तो 45 से हमको भाग देना है। कितना बार में लगेगा? 2 बार में। 45 दूनी 90। ये हो गया तुम्हारा 5 एकम 5। और इस तरह से अगर हम देखें तो 9 से 9, 5 एकम 5, 10 में से 9, 1। ठीक है जी। अब आ जाओ यहाँ से। अब हमने क्या कहा बाबू? हमने कहा यहाँ से यहाँ तक हमारा पहला स्टेप चल रहा है। तो पहले स्टेप में जो भाजक था, भाजक कितना था पहले स्टेप में? 45। तो इस 45 को उठाना है और यहाँ लेके आ जाना है। तो 45 आ गया यहाँ पर। ठीक है। और 45 दूनी कितना हो जाएगा? यहाँ 15 तिया कितना हो जाएगा? 45। इस 15 से भाग देना है 45 में, 15 तिया हो जाएगा 45। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? इसमें हम देख ये रहे हैं कि 45 और 105 का जो एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो लास्ट स्टेप में जो भाजक है हमारा, यानी लास्ट स्टेप में जिस भी संख्या से भाग दे रहे हैं वो कितना है? 15 है। इसका मतलब हमारा 15 और 45 क्या लिखेंगे? 15 नहीं है ना, 105 है। 105 और 45 का एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। 15 हो जाएगा ना? हाँ 15 हो जाएगा। ये उत्तर हो गया तुम्हारा।